वेलकम टू दी अदर 167। आप सभी लोगों को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। और हम लोग परमेश्वर के वचन से आज सुनेंगे वो हमसे क्या बात करना चाहता है। तो मैं चाहता हूँ अपने बाइबल को योएल की किताब उसका पहला अध्याय हम लोग जाएंगे। योएल का किताब बुक ऑफ जोएल चैप्टर 1 उसके 8वें वचन से लेके 14 वचन तक हम लोग पढ़ेंगे। जैसे युवती अपने पति के लिए कटी में टाट बांधे हुए विलाप करती है, वैसे ही तुम भी विलाप करो। यहोवा के भवन में न तो अन्न बलि और न अर्घ आता है। उसके टहलुए जो याजक है वे विलाप कर रहे हैं। खेती मारी गई, भूमि विलाप करती है, क्योंकि अन्न नष्ट हो गया, नया दाख मधु सूख गया, तेल भी सूख गया है। हे किसानों लज्जित हो, हे दाख की बारी के मालियों, गेहूं और जौ के लिए हाय हाय करो, क्योंकि खेती मारी गई है। दाख लता सूख गई और अंजीर का वृक्ष कुम्हला गया है। अनार, ताड़, सेब वरन मैदान के सब वृक्ष सूख गए हैं और मनुष्यों का हर्ष जाता रहा है। 13वां वचन। हे याजकों, कटी में टाट बांध कर छाती पीट पीट के रो। हे वेदी के टहलुओं, हाय हाय करो। हे मेरे परमेश्वर के टहलुओं, आओ टाट ओढ़े हुए रात बिताओ, क्योंकि तुम्हारे परमेश्वर के भवन में अन्न बलि का अर्घ अब नहीं आते। हालेलुया। योएल जिस समय में है उस समय में अकाल पड़ चुका है, और बाइबल ऐसा कहता है, जैसे कि हमने पढ़ा, कि परमेश्वर के घर में अकाल पड़ चुका है। परमेश्वर के घर में अन्न बलि नहीं आ रहा है और अन्न नष्ट हो गया है, दाख मधु सूख गया है और तेल भी सूख गया है। तो आत्मिक रूप से योएल क्या कह रहा है? योएल प्रॉब्लम को वहाँ परमेश्वर के घर में, कलीसिया में उस समय के जो समस्या था, वहाँ पर दाख मधु वाइन सूख चुका था, तेल सूख चुका था। कोई अभिषेक, कोई उपस्थिति, परमेश्वर की महिमा परमेश्वर के घर में नहीं थी। परमेश्वर का वचन वहाँ पर नहीं था। और ऐसे समय में जब भी हम लोग 11 और 12 पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा है कि जो किसान खेती करते हैं उनके खेती से फल नहीं आता है। उसका मतलब योएल परमेश्वर के लोगों के जीवनों के बारे में बोल रहा है कि परमेश्वर के लोगों के जीवन में से कोई फल उत्पन्न नहीं हो रहे। हालेलुया। उनका जीवन फलवंत नहीं बन रहा है। ये समस्या को सुधारने के लिए 13 और 14वें वचन में योएल कहता है, छाती पीट पीट कर रो। टहलुए मतलब वो जो परमेश्वर के भवन में ठहराए जाते हैं, याजकों को वो बोल रहा है कि हाय हाय करो। परमेश्वर के टहलुओं, आओ टाट ओढ़े हुए, मतलब एशेस और ह्यूमिलिटी के साथ, नम्रता के साथ परमेश्वर के भवन में रात बिताकर प्रार्थना करो। तो ये प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए, ये समस्या को सुलझाने के लिए, जहाँ पर दाख मधु सूख चुका है, तेल सूख चुका है, योएल कह रहा है परमेश्वर के लोगों को, याजकों को, कि आके प्रार्थना करो, आके प्रार्थना करो, रो रो के प्रार्थना करो, मध्यस्थी करो। हालेलुया। योएल का किताब उसका दूसरा अध्याय 15 वचन में 18 और 19 पढ़ेंगे। तब योएल का किताब उसका दूसरा अध्याय 18 और 19। तब यहोवा को अपने देश के विषय में जलन हुई और उसने अपनी प्रजा पर तरस खाया। तो जब भी हम लोग 15, 16, 17 पढ़ते हैं, वहाँ पर योएल सभी लोगों को बुलाता है, याजकों को बुलाता है, एल्डर्स को बुलाता है, सभी लोगों को बुलाता है और बोलता है कि उपवास करो और प्रार्थना करो कि परमेश्वर हमें नष्ट ना कर दे, वगैरह वगैरह। आप लोग पढ़ सकते हैं, अभी समय नहीं है। परंतु ये मध्यस्थी के बाद, उपवास के बाद यहोवा ये कहता है कि यहोवा ने प्रजा पर तरस खाया। 19वां वचन। और यहोवा ने अपने प्रजा के लोगों को उत्तर दिया, सुनो, मैं अन्न और नया दाख मधु और ताज़ा तेल तुम्हें देने पर हूँ, और तुम उन्हें पाकर तृप्त होगे, और मैं भविष्य में अन्य जातियों द्वारा तुम्हारी नाम धराई न होने दूंगा। हालेलुया। तो परमेश्वर जब भी प्रार्थना सुनता है, परमेश्वर का सॉल्यूशन ये है कि परमेश्वर उन लोगों को अन्न, नया दाख मधु
नया दाक मधु, आप लोग को समझना है, वो अंडरलाइन करना है, और ताज़ा तेल, फ्रेश ऑयल उन्हें देगा। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हम ऐसे एक समय में हैं जहाँ पर तेल और दाक मधु का अकाल पड़ने वाला है। हालेलुया। हम लोग बाइबल लेके घूमेंगे, पर बाइबल जब भी लेके घूमेंगे, लोग बाइबल से सिखाएंगे, परंतु परमेश्वर की आवाज़ वहाँ पर अवेलेबल नहीं रहेगी। उसका तेल, उसका अभिषेक, उसकी उपस्थिति वहाँ पर अवेलेबल नहीं रहेगी। जब भी हम लोग यूहन्ना का किताब उसके 2 अध्याय में पढ़ते हैं, बाइबल ऐसा कहता है कि वो काना के शादी में दाक रस खत्म हो चुका था, वाइन खत्म हो चुका था, और सब लोग, किसी को उसके बारे में प्रॉब्लम नहीं था, परंतु मरियम, यीशु की माता को ये समस्या का जान पड़ा, और वो जल्दी से यीशु के पास गई और यीशु को उसने कहा कि दाक रस खत्म हो गया। हालेलुया। हम लोग कलीसिया में बैठे हैं और हमें सबको पता है कि कुछ तो मिसिंग है, परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है, उसकी आवाज़ यहाँ पर नहीं है, दाक रस यहाँ पर नहीं है, वाइन यहाँ पर नहीं है, तेल यहाँ पर नहीं है, परंतु उस शादी में सब लोग एक दूसरे को देख के ऐसा स्वभाव दिखा रहे थे कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, परंतु मरियम ने ये जाना और ये कबूल किया कि दाक रस खत्म हो चुका है। और मरियम जो है, मध्यस्थी करने वाले व्यक्ति को दर्शाता है। जो मध्यस्थी करते हैं उनको पता है कि उस परमेश्वर के घर में तेल खत्म हो चुका है, और मरियम ने यीशु को जाके कहा। वो मध्यस्थी की सेवकाई को दर्शाता है कि यीशु के पास वो गई, और वो काना के शादी में जो प्रॉब्लम था कि अब यीशु यहाँ पर दाक रस खत्म हो चुका है, तो मरियम ने इस बात को समझा कि दाक रस हमारे बीच में ख़त्म हो चुका है। भले ही लोग इस बात के बारे में कंसर्न नहीं है, पर मरियम कंसर्न थी, क्योंकि वो एक मध्यस्थी करने वाले को, इंटरसेसर को दर्शाती है, और यीशु के पास वो प्रॉब्लम को लेके गई। और यीशु ने पहले जो कहा, वो रेवलेशन में नहीं जाएंगे, परंतु हम देखते हैं मरियम ने उस सेवकों को बोला कि यीशु की सुन, यीशु जो बोलता है उसकी सुन। और यीशु ने उन शादी में जो सेवक थे उनको कहा, उनका ध्यान उन पत्थर के मटकों के तरफ दर्शाया जिनका कोई उपयोग नहीं हो रहा था। वो पत्थर के मटके यहूदियों का शुद्ध करने के रीति के लिए उपयोग किया जाता था, परंतु वो खाली थे, उनका कोई उपयोग नहीं कर रहा था। तो वो 6 मटके थे, और यीशु ने सेवकों को कहा उन 6 मटकों को पानी से भरो। वो 6 मटके जो है सेवकों का, विश्वासियों का प्रेयर ऑल्टर्स को दर्शाता है। कुछ लोगों के जीवन में वो मटकों का, वो प्रेयर ऑल्टर्स का उपयोग कई महीनों से, या कुछ लोगों के जीवन में कई सालों से वो प्रेयर ऑल्टर का कोई उपयोग नहीं हो रहा है। और यीशु कह रहा है उन मटकों के पास जाओ, मटकों में पानी भरो। और बाइबल ऐसा कहता है उन सेवकों ने मटकों के ऊपर के, मतलब दे फिल्ड द वाटर पॉट्स अप टू द ब्रिम, पूरी तरीके से ऊपर तक उन मटकों को पानी से भरा। और उसके बाद उनको कहा गया कि मटकों से पानी को निकालो और जो शादी का मुखिया उसके पास लेके जाओ। और आपको पता है, वचन कहता है कि जब भी उसने उस पानी को पिया जो अभी दाक रस बन चुका था, उसने कहा ये पहले से भी अच्छा, ये एक उत्तम अच्छा दाक रस है। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यीशु और पवित्र आत्मा कलीसिया को वो प्रेयर ऑल्टर के पास जाकर वापस से मध्यस्थी की सेवकाई अपनाने के लिए कह रहा है, क्योंकि दाक रस खत्म हो रहा है। पवित्र आत्मा जैसे मरियम के द्वारा उसने कार्य किया, जैसे योएल के द्वारा कार्य किया, वैसे ही वो आज कार्य कर रहा है और अपने कलीसिया को बोल रहा है कि प्रेयर ऑल्टर्स में वापस आओ। हालेलुया। और प्रार्थना करो, क्योंकि वचन का अकाल पड़ने जा रहा है। और हम प्रार्थना करें कि इस समय में दाखरस हमारे बीच में ख़त्म ना हो, परंतु परमेश्वर नए दाखरस और नए तेल को भेजे, ताज़ा तेल को भेजे। हालेलुया। मैं भी विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर ने आप सबसे बात किया इस वचन के द्वारा और आशीष दी। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।